हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं समरी राइटिंग बताने वाली हूँ। 10th क्लास के बच्चे जो अभी 27 फरवरी को जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं समरी राइटिंग की ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे समरी राइटिंग करनी है। तो बच्चों अभी देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि समरी राइटिंग और एप्रिसिएशन के लिए एप्रिसिएशन की वीडियो नेक्स्ट आएगी। अभी समरी राइटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ और इतनी इजी ट्रिक बताऊंगी कि जो बच्चे ऐसे डरते हैं कि हमें इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, तो वो बच्चे भी समरी राइटिंग ईजिली लिख सकेंगे और इतने एक्साइटमेंट से समरी राइटिंग लिखेंगे कि आप सभी बोलोगे कि मैम हम ऐसे ही बेकार में डरते थे। तो समरी राइटिंग की एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे लिख के आप 5 में से 5 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, और वो भी बिना मेहनत किए, बिना कुछ झंझट के, इजीली। जिसे इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी इंग्लिश नहीं आता, वो भी लिख सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बच्चों, समरी राइटिंग शुरू करते हैं। हम कैसे लिखना है मैं ट्रिक बताने वाली हूँ और खुद मैं लिख के भी बताऊंगी यहाँ पे आपको। तो देखो, अब पहले तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि समरी राइटिंग करनी कौन से पैराग्राफ की होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूछते हैं कि समरी राइटिंग मैम कौन से पैराग्राफ की करनी होती है। तो यहाँ पे सीधे से क्वेश्चन में लिखा होता है। देखो, कभी भी समरी राइटिंग का क्वेश्चन जहाँ से आपका लेटर राइटिंग का जो शुरू होता है, सेक्शन 5 लेटर राइटिंग का शुरू होता है, उससे पहले, मतलब लेटर राइटिंग के पहले का जो क्वेश्चन होता है वो समरी राइटिंग का होता है। तो समझो, अब लेटर राइटिंग जो है, देखो इधर के पेज पे है ये, ठीक है बच्चों, ये लेटर राइटिंग है इधर के पेज पे। आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो समरी राइटिंग का क्वेश्चन देखो यहाँ पे होता है नीचे। समझ में आ गया क्वेश्चन कहाँ पे होता है। और देखो, आपका अभी एक डाउट क्या होता है कि मैम समरी राइटिंग कौन से पैराग्राफ की करनी होती है। तो समरी राइटिंग बच्चों, जहाँ पे ये समरी राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसके पीछे वाला पैराग्राफ, मतलब कि इधर होता है, इधर के पेज पे, इधर होगा या फिर इधर होगा, उसके पीछे वाला पैराग्राफ। और यहाँ पे देखो, सीधे से क्वेश्चन में बोला भी होता है समरी राइटिंग में, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे होगा, पीछे होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे पीछे, ठीक है, पीछे के पेज पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। देखो, हम यहाँ पे पीछे के पेज पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आगे था, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ पे है, देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है क्या, तो यहाँ पे इसका पैराग्राफ दिया गया है। मतलब कि बच्चों, समरी राइटिंग का जो पैराग्राफ होता है वो क्वेश्चन के पीछे के साइड के पेज पे होता है, क्वेश्चन के आगे नहीं होता, क्वेश्चन के पीछे के साइड के पेज पे होता है। क्लियर हो गया समरी राइटिंग का क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे रहता है समरी राइटिंग का क्वेश्चन, इसलिए छोड़ देते हैं। छोड़ो मत बच्चों, 5 मार्क्स आपके हाथ में के हैं ये। तो कहाँ पे होता है, समझ में आ गया होगा, लेटर राइटिंग के पहले। और कौन से पैराग्राफ की समरी करनी होती है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए होता है, मतलब जहाँ पे समरी राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसके पीछे वाले पैराग्राफ की समरी करनी होती है। ठीक है, ये सब डाउट क्लियर हो गया आपका। अभी बच्चों, समरी राइटिंग कैसे लिखना है स्टार्ट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, और इस पैराग्राफ की समरी हमें बनानी है। ओके, तो समरी राइटिंग लिखने के लिए बच्चों, सबसे पहले देखो, समरी में हेडिंग के लिए जो हेडलाइन होती है ऊपर, उसके लिए 1 मार्क होता है। तो ये पैराग्राफ है हमारा। कैसे कैसे लिखना है मैं इतनी इजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप सब बच्चे इसको लिख सकते हो। तो चलो शुरू करेंगे हम कैसे लिखना है अभी। देखो बच्चों, ये है हमारा पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है। अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ना है। क्या है, देखो यहाँ पे, सचिन रमेश तेंदुलकर हु हैज़ बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973 इन मुंबई। अब आपको पहली लाइन ही पढ़ने पर समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ किस पर है, किस पर है, सचिन तेंदुलकर पर। ठीक है, मैं और भी एक एग्जाम्पल बताऊंगी पढ़ के आपको कैसे समरी करनी है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बोर्ड का ही पेपर है। तो सचिन रमेश तेंदुलकर, तो किसके ऊपर पैराग्राफ है, ये सचिन तेंदुलकर पे। तो चलो हम लिखते हैं अब। देखो बच्चों, हम समरी राइटिंग अब लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 का देखो यहाँ पे, ये वाला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला अगर हम देखेंगे तो कौन सा होता है, बी होता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली अब ऐसे डाल देंगे। ये पेपर में आपको प्रेजेंट कैसे करना है बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है ये समरी राइटिंग। तो अब लिखना कैसे, देखो मैंने क्या बोला आपको, हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है। तो हेडिंग हम कैसे डालेंगे बच्चों, मैंने बताया आपको पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़नी है। पहली लाइन में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर करके हम हेडिंग डालेंगे। देखो ये हो गया, आपने इतना लिखा, ये हेडिंग डाली, ये कुछ नहीं लिखना है। समरी राइटिंग में आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए ये हेडिंग डाली, ये हेडिंग नहीं डालनी है। ये हेडिंग आपने पैराग्राफ की डाल ली, आपको 1 मार्क मिल गया। अच्छे से डालना हेडिंग, 1 मार्क आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब समरी लिखनी है, तो अब समरी देखो कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो समरी मतलब शॉर्ट करना होता है। 5 मार्क्स के लिए है, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क के लिए। हेडिंग डाली आपने, 1 मार्क मिल गया। अब बचे आपके 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए आपको लिखने होंगे 8 लाइन्स। तो अब आते हैं कैसे लिखना है। तो ये हमारा पेपर है। समरी राइटिंग में आपको ट्रिक बता रही हूँ क्या करना है। देखो जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे से आती है वो पैराग्राफ को पढ़ के जो आपको समझ में आता है उसको लिखना है। मतलब अब इसमें सचिन तेंदुलकर कब पैदा हुए, उनकी जो है उन्होंने कब कब कौन से मैचेस खेले, ये सब समरी में आएगा आपके। जिनको आता है वो तो लिख लेंगे शॉर्ट में इसका, लेकिन अब जिनको कुछ नहीं आता वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ। देखो क्या करना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कभी भी देखो समरी जब आप बनाते हैं स्टार्टिंग से यहाँ से आपको पैराग्राफ की स्टार्ट नहीं करनी है, बीच बीच में के पॉइंट्स उठाने। क्या करना है, बीच बीच में के पॉइंट्स उठाने हैं। 8 से 10 पॉइंट्स बीच में के उठाओ, लिखो, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप सचिन तेंदुलकर पर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर के बारे में ही हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो मैं यहाँ से अब क्या करती हूँ, ये पॉइंट लिखती हूँ, यहाँ से ये पॉइंट 1 लिखूंगी, फिर उसके बाद जो है और यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट लिखूंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट लिखूंगी। मतलब आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ में से उठाकर 7 से 8 पॉइंट आपको लिख देने। समझ में आ गया। बस कंडीशन इतनी है कि कभी भी स्टार्टिंग की लाइन से स्टार्ट मत करो, वरना मतलब चेक जो पेपर आपका चेक करे उनको समझ में आ जाएगा कि आप इसी में से लिखे हो। तो बीच बीच में के पॉइंट्स को उठा के लिखना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं लिखना कभी भी, बीच बीच में के पॉइंट्स। हेडिंग उतना स्टार्टिंग से पढ़ के आपको पहले 3-4 ही वर्ड्स में हेडिंग छुपी हुई होती है, तो वही आपको हेडिंग में लिखना है। लेकिन अब समरी लिखते वक्त क्या करेंगे, हम बीच बीच में का उठा के लिखेंगे। देखो मैं अब यहाँ से क्या करती हूँ, ही इज़ रिगार्डेड, यहाँ से मैं ये पॉइंट पहले लिखती हूँ। तो चलो बताती हूँ। अब ही मतलब कौन है, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, नाम उतना सचिन तेंदुलकर करके लिखती हूँ। नहीं, अगर नहीं समझ रहा तो आप डायरेक्ट ही से भी लिखोगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर इज़ रिगार्डेड, मैं उसी में का लिख रही हूँ, मैं कहीं पे दूसरा नहीं। अब ऐसे समझो कि मैं अब दिखा रही हूँ जो आपको, मतलब आप कुछ भी नहीं समझ रहा तो आप ऐसे ट्रिक में आपको बता रही हूँ कि उसी पैराग्राफ में से 8-9 पॉइंट उठाओ, बीच बीच में के एक पैराग्राफ बनाओ, उसका खत्म हो गया आपका समरी राइटिंग। सचिन तेंदुलकर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। मैं अब कैसे भी यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि अब फास्ट लिख रही हूँ इसलिए, ऑफ ऑल टाइम एंड ऑफन रेफर्ड एज गॉड ऑफ क्रिकेट बाय इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स। ठीक है, हो गया ये। फिर इसके आगे अब क्या करेंगे हम, इसी में का अब दूसरा पॉइंट कहीं, अब मेरा मन करा चलो यहाँ से लेते हैं तो मैं ये लूँगी, ही वॉज ट्रेंड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रमाकांत आचारकर सर। तो आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो इसमें का, तो मैं बीच बीच में से लिख रही हूँ तो ये लिखूँगी, ही वॉज ट्रेंड under the able guidance of रमाकांत आचारकर सर। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया।
कितने लाइन का हुआ देखो, 1 2 3 4 5 लाइन्स का हो गया है। फिर चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से हम न्यू स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, आप चाहे तो एक भी पैराग्राफ बना सकते हो, समरी मतलब शॉर्ट करना होता है। तो अब न्यू पैराग्राफ मैं यहाँ से समझो बना रही हूँ, तो मैं अब यहाँ से लिखूँगी। मुझे अब लगा कि मुझे क्या लेना है, अब कोई भी मुझे दूसरा पॉइंट लेना है। चलो तो मैं यहाँ से ले लूँगी, ये पॉइंट ले लूँगी ऊपर का। ही मेड हीज, यहाँ से ही मेड हीज डिब्यूट ऑन 15 नवंबर 1898 अगेंस्ट पाकिस्तान इन कराची एट द एज 16। तो मैं ये पैराग्राफ यहाँ से ये लाइन लिख लूँगी मैं। ही मेड हीज डिब्यूट on 15th November 1989 against Pakistan in Karachi at the age of 16। होगा। फिर अब इसमें का ही हम क्या करेंगे, और एक पॉइंट अब लिखना है समझो मुझे, तो ये लिखूंगी मैं, ही वॉज आल्सो अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड। सिंपल, वहाँ के पॉइंट्स, वहाँ के पूरे वर्ड्स टू वर्ड्स लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो सिंपल सा इतना ही लिखेंगे, ही वॉज अवॉर्डेड दैट भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड इन 2013। ठीक है, इतना हो गया, आपने इतना लिखा, 5 में के 5 मार्क्स आपके हो गए पक्के। समझ में आ गया क्या बच्चों समरी राइटिंग कैसे करना है? ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला, याद रखो बच्चों, क्योंकि ये ट्रिक्स मैं बताई हूँ, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैंने बताई हूँ, और बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता तो वो ऐसे ही लिखते हैं। और मेरे पास आप यकीन नहीं मानोगे, इतने बच्चे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं आता था। तो मेरी जो लेटर राइटिंग की ट्रिक है, ये जो समरी राइटिंग की ट्रिक है, ये ट्रिक की वजह से वो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें इंग्लिश जैसा इजी सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं लगता। तो बहुत इजी है, खाली मत छोड़ना, सिर्फ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है। और पर्सनल रिस्पांस का भी मैंने बताया बच्चों, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो पैराग्राफ में के ही 3-4 पॉइंट्स उठा के लिख लो, 2 के जगह 1 तो मार्क मिलेगा, लेकिन खाली मत छोड़ो। पर्सनल रिस्पांस के लिए भी बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो देखो पर्सनल रिस्पांस के लिए एटलीस्ट पैराग्राफ में के ही 4 पॉइंट्स लिख लो, बीच बीच में के कोई भी पर्सनल रिस्पांस के लिए, लेकिन खाली मत छोड़ो, क्योंकि एग्जाम वहाँ पे आपका रिस्पांस है, 2 के जगह आपको 1 तो मिल ही जाएगा, तो खाली नहीं छोड़ना है। तो बच्चों समरी राइटिंग आई होप कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हेडिंग उतना कंपलसरी डालनी है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे और एक पेपर पर से मैं एग्जांपल समझाती हूँ कि हेडिंग कैसे डालना है। देखो अब समझो, मुझे करनी है अब ये मेरे पास एक पेपर है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसकी समरी करनी होती है ना, पीछे क्वेश्चन दिया गया इसके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए की ही समरी करनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये है, इसको हेडिंग आप क्या डालोगे? अगर आपको इसकी समरी करनी है तो इसको हेडिंग क्या डालोगे? इन 1970 सीवी रमन रिजाइन फ्रॉम हिज गवर्नमेंट सर्विस। किसके ऊपर है ये? सीवी रमन पर। तो हेडिंग क्या डालोगे आप? सीवी रमन। और इसी में के बीच बीच में के 8-9 पॉइंट्स उठा के एक पैराग्राफ बना लोगे तो समरी आपकी बन जाएगी। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब और एक मैं एग्जाम्पल पर से आपको समझाती हूँ हेडिंग कैसे डालना है। तो देखो यहाँ पे अब ये एक पैराग्राफ है, इसकी मुझे समरी करनी है। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स स्टैगरिंग, पहले एक लाइन पढ़नी है, अच्छे से समझना है कौन सी हेडिंग डालनी है। देखो अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो यहाँ पे हेडिंग कैसे डालोगे आप? अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स स्टैगरिंग 93% ऑफ आवर डेली कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो मेन क्या लग रहा है इसमें? मुझे तो ये लग रहा है आवर डेली कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो सिर्फ हेडिंग हम क्या डालेंगे? ये डेली कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, ये हेडिंग डालेंगे हम। और जो है इसमें के 8-10 पॉइंट उठा के समरी बना लेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों? इजी है समरी राइटिंग लिखना, छोड़ो मत। 5 में के 5 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है।
ये समरी राइटिंग तो हो गया है। अब जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन की भी ऐसी ही ट्रिक देने वाली हूँ। तो एप्रिसिएशन चाहे तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना है और एप्रिसिएशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, वो भी ईजी ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।